Hello everyone. Today we will solve exercise 15B क्लास 9th RS अक्वाल्ट मैथ। इससे पहले 15A पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इससे पहले जितनी भी वीडियो हैं उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक के जितने भी हैं, तो अगर आप उससे पहले किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 15B। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सिलेंडर। इस एक्सरसाइज में आपको सिलेंडर बेस के क्वेश्चन मिलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर, कर सरफेस एरिया, वॉल्यूम या होलो सिलेंडर के केस के, है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तीनों चीज फाइंड करनी है, CSAB, TSAB एंड वॉल्यूम भी। और हमें डायमीटर भी दे रखा है और सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है। चलिए करते हैं। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर डायमीटर क्या होता है? 2R, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी? 2 से डिवाइड कर दो। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 से डिवाइड कर दें। रेडियस से मतलब स्मॉल आर, है ना। तो 28/2 कितना हो गया? ये 14 सेंटीमीटर सिलेंडर की रेडियस हो गई। और हाइट दे रखे हमें 40 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर सरफेस एरिया। पहला हमें कर सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया और लास्ट में वॉल्यूम। ओके, तो कर सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में CSA भी लिख देते हैं, यहां भी मैं फुल लिख देता हूं। कर सरफेस एरिया यानी कि CSA, आगे सारे सवाल में CSA लिखूंगा ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर, और ये फॉर्मूला है 2πRH। ये सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला था, कर सरफेस एरिया का। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 2π की वैल्यू जब गिवन नहीं हो तो 22/7 पुट कर दो। रेडियस इज गिवन 14, हमने निकाल दी रेडियस ऑफ सिलेंडर 14। तो R की जगह 14 एंड द हाइट इज सिलेंडर इज गिवन 4040। 7 1 जा 7 2 जा। देखते कितना हुआ। 2 2 जा 4 4 जा 16 और एक जीरो है ना। 160 का 22 में मल्टीप्लाई करें तो जीरो तो आएगी। 2 2 जा 4 4 जा 16, 16 का 22 में मल्टीप्लाई करता हूं। 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 2 जा 32 और 3 35। और एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की यूनिट कहते हैं स्क्वायर में, और ये सेंटीमीटर में दे रखा था। तो स्क्वायर सेंटीमीटर 3520 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये है ना, शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? CSA। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में TSA। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हम शॉर्ट में आगे हर सवाल में TSA लिखूंगा मैं। ये क्या होता है? फॉर्मूला 2πR, R प्लस H लिखो चाहे H प्लस R लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये फॉर्मूला 2πR H प्लस R। 2 into pi, the value of pi is 22/7। रेडियस हमने भी निकाली थी 14 इन ब्रैकेट H कितना 4040 और R है 40। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 का 22 में मल्टीप्लाई करा 88 आ गया, इंटू 40 प्लस 14 54। इसका हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 88 का 54 में करना है। चलिए दिखा देते हैं। 54 में 88 का, तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 5 जा 40 और 3 43 सेम है, तो वही आ जाएगा 2 3 4 2 3 2 5 4 2 7 4752 4752 स्क्वायर सेंटीमीटर। चाहे वो आप ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। मैंने दोनों पार्ट्स में अलग तरीके से लिख दिया है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए स्क्वायर सेंटीमीटर को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 4752 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द टोटल सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी थी यहाँ 1414 हेरा रेडियस ऑफ सिलेंडर 14 तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू एच एच दे रखे 40 7 बन जा 7 2 जा ये कितना हुआ 22 इंटू 2 44 और 14 4 जा 56 तो 560 ये हो गया ठीक है ना। अब 44 का 560 में मल्टीपल कर दे 56 में कर दे रहे हैं 44 का लास्ट में तो हम जीरो बढ़ा ही लेंगे 4 6 जा 24 कैरी 2 4 5 जा 20 और 2 22 सेम ही आएगा कोई सेम संख्या है 4 2 2 4 4 2 6 2 2 4 2 2 4 6 4 2 4 6 4 एक जीरो यही मैंने आपको कैलकुलेशन क्यों दिखाई है वो इसलिए कि मैं भी कैलकुलेशन खुद ही करता हूँ कैलकुलेटर यूज नहीं करता आप लोग भी कैलकुलेटर यूज ना करें वरना आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी है ना टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन आगे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया 24,640 और वॉल्यूम का यूनिट होती है क्यूबिक तो क्यूब लगा दो या क्यूसीयू करके शॉर्ट मिल सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज अ पेशेंट in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl। कोई पेशेंट हॉस्पिटल में उसको डेली सूप मिलता है और किस बाउल में मिलता है जिसकी शेप कैसी है सिलिंड्रिकल यानी कि सिलेंडर की शेप है ना सिलिंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। उस सिलिंड्रिकल बाउल का डायमीटर हमें देखा है 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। बाउल की हाइट नहीं दे रखी लेकिन अब ये देखा है जो सूप उसमें फिल कर रहे हैं कितने सेंटीमीटर हाइट तक 4 सेंटीमीटर हाइट तक भर के उसको सूप मिलता है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। शायद समझ में आ गया हुआ गिलास की शेप जो बाउल है बाउल की शेप कैसी देखिए सिलेंड्रिकल है ना और एक पेशेंट को कितना सूप मिल रहा है उस सिलेंड्रिकल बाउल जो है उसकी 4 सेंटीमीटर हाइट तक। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने जिसमें H की जगह लगेगा 4 सेंटीमीटर और रेडियस की जगह जो डायमीटर 7 है 7/2। तो एक पेशेंट को इतना सूप मिल रहा है वो हॉस्पिटल कितने पेशेंट को सूप देना पड़ रहे 250। तो एक पेशेंट का निकालना है एक पेशेंट को कितना सूप मिल रहा है और टोटल कितना बनेगा 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो डायमीटर ऑफ बाउल पहले ये लिख लीजिए आप डायमीटर ऑफ बाउल जिसको हम 2r से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ बाउल मैंने सिलेंड्रिकल नहीं लिखा ये बाउल कैसी है सिलेंड्रिकल वैसे बाउल वैसे ज्यादातर शेप क्या होती है बाउल की हेमिस्फीयर की शेप होती है लेकिन यहां लिखा हुआ है यानी कि ग्लास है एक तरीके से है ना। तो रेडियस ऑफ बाउल यानी कि r क्या होगा इसका हाफ हो जाएगा तो 7/2 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं 3.5 लिखने की 7/2 ही रहने दीजिए। अब ये ग्लास की हाइट नहीं दे रखी बाउल की हाइट नहीं दे रखी हाइट किसकी दे रखी है जो उसमें सूप डाला है। तो जितना भी ग्लास है कितने हाइट तक सूप डाल रहे हैं 5 सेंटीमीटर तक 5 तक हो एक मिनट पढ़ लेता हूं। इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर सॉरी तो हाइट ऑफ सूप क्योंकि ग्लास की नहीं है हाइट है जो सूप डाला उसकी हाइट कितनी है तो हाइट ऑफ सूप इसलिए मैंने हाइट ऑफ सूप लिखा है। हाइट ऑफ soup in bowl cylindrical bowl it is given 4 centimeter। तो volume of soup for one patient volume of soup for one patient एक पेशेंट को कितना सूप दिया रहा है उस चीज का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 1 पेशेंट क्या होगा चलो मैं फॉर्मूला देता हूं पहले पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर और एच की जगह आएगा 4। तो ये कितना हो गया 22/7 इंटू 7/2 आर स्क्वायर है तो इंटू 7/2 इंटू 4 बड़े बंदर हैं बंदर के बजाय 7 से एक 7 कैंसिल
2 1 जा 2 2 जा 2 से ये, तो कितना हो गया 22 इंटू 7 154 होते हैं, 7 2 जा 14 कैरी 1 7 2 जा 14 और 1 15। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर तो मिल रहा है एक पेशेंट को। अब वो हॉस्पिटल में कुल कितने पेशेंट को सर्व करना है डेली, 250 पेशेंट को। तो वॉल्यूम ऑफ सूप कितना होगा 250 से इसमें मल्टीपल कर दें। ओके, तो 1 पेशेंट के लिए है 154 क्यूबिक सेंटीमीटर सूप और हमें 250 पेशेंट के लिए चाहिए। तो लिख लो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सूप, डेली की बात चल रही है या वीकली था, डेली है ना, तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट, क्या होगा 250 का मल्टीपल कर दें किसमें, जितना रिक्वायरमेंट है 1 पेशेंट के लिए, वो कितना था हमें 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जीरो था ही, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 5 जा 125 और 10 135 का 5 13 कैरी आ गए, 25 बन जा 25 और 13 38। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर सूप चाहिए हमें पर डे, कितने पेशेंट के लिए 250 पेशेंट के लिए। इसको अगर लीटर में चेंज करें तो क्या होगा 1000 से डिवाइड कर दो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1/1000 लीटर, तो 38,500 अपॉन 1000, ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में, 20 कैंसिल, एक प्लेस के बाद डेसिमल, तो 38.5 लीटर सूप की रिक्वायरमेंट होगी हॉस्पिटल को, यानी कि इतना प्रिपेयर करेगा पर डे, तब जाके वो 250 पेशेंट को दे पाएगा उस बाउल में जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और सूप कितना दे रहे हैं हम 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज द पिलर ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप। आपने मंदिर में देखा पिलर लगे थे, ये गोल्स है, सर्किल के शेप में है ना, हाँ सॉरी सर्किल बोल रहा हूं, सिलेंड्रिकल के शेप में। ईच पिलर हैज a circular base of radius 20 centimeter and height 10 meter। रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, हाइट मीटर, ये ध्यान रखने इस बात का ना। हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। अब कितनी कंक्रीट पड़ेगी, कंक्रीट क्या है पिलर के अंदर डाली जाएगी, तो यानी कि एक पिलर में कितनी कंक्रीट लगेगी उसके वॉल्यूम के इक्वल। और यहां कितने पिलर हैं, द पिलर ऑफ ए टेम्पल शेप इज कुछ 14 सच पिलर। ऐसे 14 पिलर में हमें कितनी कंक्रीट होगी, तो रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट होगी 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच पिलर। बस इतना सब काम बात है, चलिए करते सही। तो यहां सबसे पहले तो हमें दे रखा है सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है, तो लिख लो रेडियस ऑफ पिलर और ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से डिवाइड कर दें, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो लिख दो डायरेक्ट 2 प्लेस का डेसिमल लग जाएगा 0.20 मीटर, क्योंकि हाइट हमें पिलर की मीटर में गिवन है, सेम होना चाहिए, या आप उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हाइट ऑफ पिलर भी दे रखी है हमें, हाइट ऑफ पिलर और ये हमें गिवन है 10 मीटर। अब इसमें कंक्रीट से पिलर बनता है, तो पूछा कितनी कंक्रीट की नीड होगी क्या करने में, ऐसे बिल्ड सच 14 सच पिलर, 14 सच पिलर के लिए। तो एक पिलर में जो कंक्रीट की नीड होगी कितनी होगी, इसके वॉल्यूम के, हम बना रहे हैं 14 पिलर, तो रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट का होगी 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच पिलर। समझ में आ गया, वही हमें लिखने वाला हूं। तो रिक्वायरमेंट of concrete for 14 such pillars, 14 into volume of each pillar। तो ये कितना हो गया 14 इंटू वॉल्यूम ऑफ पिलर, सिलेंडर की शेप है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई की वैल्यू 22.7 आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.2, लास्ट में जीरो लिखो ना लिखो, तो 0.2 इंटू 0.2,
0.2 इंटू 0.2 इंटू h, हाइट कितनी है 10। ओके, डेसिमल रिमूव करो सबसे पहले, एक प्लेस का डेसिमल, एक प्लेस का डेसिमल, नीचे उतने जीरो बढ़ जाते हैं तो जानते हो आप। अब क्या हो सकता है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, क्लियर। अब क्या हो रहा है 7 से, 7 10 जा 7 2 जा, अपॉन में 10 है तो सब काटने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का 22 में, तो 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन 10, तो 17.6 हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था क्यूबिक मीटर। तो 14 पिलर को बनाने में जो हमें कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, 17.6 क्यूबिक मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, थर्ड पीछे दे रखा है, ओके 17.6 क्यूबिक मीटर, तो ये आंसर एकदम सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन 4 इज अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। First, a tin can with a rectangular base of length 5 centimeter, breadth 4 centimeter and height 15 centimeter। यानी कि एक हमारे पास ऐसा पैकेट है जो क्यूबेट की शेप में, लेंथ विथ हेड दे रखी है, तो टेट्रा आपने पैक देखोगे उसका, ये हमें एक तो दे रखा है क्यूबेट की शेप में, और दूसरा अब प्लास्टिक सिलेंडर, यानी कि जो कैन होते हैं ना, स्टील की या प्लास्टिक कह रहा है तो कैन का सिलेंडर की शेप में, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? तो हमें कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक है, 2 पैक में मिल रही है, एक तो मिल रही है हमें क्यूबेट की शेप में, रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है जिसकी लेंथ 5, ब्रेथ 4 और हाइट 15। तो इसको वॉल्यूम निकाल लेंगे, L इंटू इंटू एस, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी फर्स्ट बॉक्स की, फर्स्ट कंटेनर की। सेकंड है प्लास्टिक का सिलिंड्रिकल है, जिसको कैन देखा है आपने, देखिए कैन देखी है ना, लेकिन यहाँ प्लास्टिक दे रखी है, रेडियस दे रखी है 7 और हाइट दे रखी है 10। इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर के निकाल के देखेंगे किसका दिखे है, तो उसका आंसर हो जाएगा। मान लो रेक्टेंगुलर का आया तो फर्स्ट कंटेनर है मोर ड्रिंक कितनी, जो अधिक है जिसकी, उसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लो फर्स्ट में आ रही है 50 ml या लीटर है ना, और दूसरे में आ रही है 30 लीटर, तो कितने आ दिए 50 माइनस 30, तो 20 लीटर मोर है। यहाँ सेंटीमीटर तो क्यूब सेंटीमीटर में, अगर लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो किस में करेंगे, 1000 से डिवाइड। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4 को। तो पहला था आपका टिन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस, ओके, तो लिखे हम वॉल्यूम ऑफ टिन कंटेनर, पहला जो है ना, वॉल्यूम ऑफ जो टिन का है, और इसमें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर बॉक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, केवल इतना सी बहुत है, वॉल्यूम ऑफ टिन कंटेनर, ठीक है ना। L इंटू एच होगा, लेंथ हमें दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर, तो L इंटू विथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 4 5 जा 20 और 20 का 15 में करेंगे तो 300। तो जो पहला कंटेनर था उसमें कुल कितनी सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है, 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम दूसरा निकालेंगे, प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल है उसका निकाल दें, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर या कंटेनर ऑफ प्लास्टिक ऐसे ले सकते हो, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें 22/7, आर रेडियस इसमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 7/2 का स्क्वायर आर स्क्वायर, और हाइट इसमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 22/7, आर स्क्वायर का 7/2 इंटू 7/2 और इंटू हाइट है h, ये तो शायद अभी ऊपर भी आया था स्टेप का ही 7/2। चलिए देखते हैं, 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 5 इंटू 7 कितना होगा 35 में 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 5 है 55, 33 885। तो देखो पहले का
जो टिन कंटेनर है उसका वॉल्यूम है 300 और सेकंड प्लास्टिक का 385। तो ये तो क्लियर हो गया। किस कंटेनर में कोल्ड ड्रिंक अधिक आएगी? प्लास्टिक वाले कंटेनर में। तो लिखना चाहो सकते हो कि प्लास्टिक कंटेनर हैज मोर कोल्ड ड्रिंक। हाउ मच कितना पूछा तो पहले आप यही सब्ट्रैक्ट कर दो। 385 में से 300 सब्ट्रैक्ट करा तो 85 आया। तो यानी कि प्लास्टिक कंटेनर में कितनी 85 क्यूबिक सेंटीमीटर मोर सॉफ्ट ड्रिंक है। अब लिख दो कि प्लास्टिक कंटेनर हैज 85 क्यूबिक सेंटीमीटर मोर सॉफ्ट ड्रिंक देन किससे? कौन सा था? टिन कंटेनर। बस ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज देयर आर 20 cylindrical पिलर इन अ बिल्डिंग। इस टाइप का ऊपर आया था पिलर वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में था 14 सच पिलर ही दिखाई दे रहा है। There are 20 cylindrical pillar in a building, each having a diameter of 50 centimeter and height 4 meter. ये देखो ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में देखा है, हाइट दोनों को सेम करेंगे। Find the total cost of cleaning them at 14 rupees per square meter। वाह, वॉल्यूम के ऊपर सवाल था। यहाँ CSA देखो, बिल्डिंग में पिलर लगते हैं तो मान लो ये पिलर है, दिख रहा है गोल सेल पिलर। अब ये जो इसका बेस है अगर मैं यहाँ पर खड़ा कर दूंगा तो नीचे तो सफाई होगी नहीं, चारों तरफ की तो सफाई होगी और ऊपर का आपका क्या कहते हैं सीलिंग से टच हो रहा होगा। तो यानी कि इसकी क्लीनिंग में हमें कितना एरिया कवर करना पड़ेगा एक पिलर की, उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। कितने पिलर हैं बिल्डिंग में? 20 पिलर हैं। तो हम पहले निकालेंगे एरिया फॉर क्लीनिंग, कुल कितना एरिया हम क्लीन कर रहे हैं ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 20 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। तो एरिया निकलेगा। एक पर स्क्वायर मीटर का एरिया की कॉस्ट दे रखी है 14, तो जो भी आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई। यहां ध्यान रखना, यहां रेट कॉस्ट जो दे रखी है पर स्क्वायर मीटर, तो हम यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको मीटर में लिखेंगे। ओके, चलिए करते हैं इसको भी। चलिए इसे पूरा डिटेल में लिखता हूं। डायमीटर ऑफ पिलर, डायमीटर ऑफ पिलर्स, पिलर ये 2r होता है। ये हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ पिलर यानी कि r क्या होगी? लिख दो डायरेक्ट, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। और हमने ये भी बता दिया इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, या तो आप 0.25 लिख लो या 1/4, ये आपकी चॉइस है। चलो मैं 1/4 लिख रहा हूं, डेसिमल से बच्चों को ज्यादा लगता है। 25 बन जाए 25, तो रेडियस हो गई 1/4 मीटर। अब पिलर की हमें हाइट गिवन है, वो ऑलरेडी मीटर में गिवन है। तो हाइट ऑफ पिलर यानी कि h दे रखी है, वो है हमें 4 मीटर। कुल बिल्डिंग में पिलर कितने हैं वो भी लिख लीजिए। नंबर ऑफ पिलर्स वो हमें देखें 20, नंबर ऑफ पिलर्स ये 20। इन 20 पिलर की हमें क्लीनिंग करानी है, सफाई करानी है। तो कितनी कॉस्ट होगी ये पूछा है, जबकि ये दे रखा है द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम एट 14 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मीटर में दे रखा थी कॉस्ट, इसलिए हमने सबको इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हाइट तो मीटर में ऑलरेडी थी, रेडियस यानी कि डायमीटर दे रखा था सेंटीमीटर में, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब पिलर की शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। तो एरिया फॉर क्लीनिंग निकाल लो। हमने भी बताया था अगर हम पिलर की सफाई करें तो कितना एरिया कवर होगा। देखो पिलर का बेस तो कहां फ्लोर पर टच है, तो फ्लोर को खड़ के नीचे सफाई तो करोगे नहीं, और इसकी टॉप सीलिंग पर टच है तो सीलिंग से खड़ोगे नहीं, तो यानी कि चारों तरफ का एरिया जो क्या कहलाएगा उसका कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया फॉर क्लीनिंग, सफाई के लिए कुल एरिया कितना है पहले ये तो निकालें, कितना स्क्वायर मीटर हमें क्लीनिंग करनी है वो निकालते हैं। तो एरिया फॉर क्लीनिंग, एन लिखना भूल गया, एरिया फॉर क्लीनिंग 20 पिलर्स है और एक पिलर का कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस हमने अभी निकाली थी ये 1/4, रेडियस ऑफ पिलर 1/4, और एच हाइट कितनी रखी है 4 मीटर।
ये देख लेते हैं, पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, ये 6 वाले क्वेश्चन में है। ओके, तो अब देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो एरिया ऑफ पिलर आ गया आपका। इसको मल्टीपल करने की अभी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो कॉस्ट निकालनी है। हो सकता है कॉस्ट से कुछ कैंसिल हो जाए, इसलिए मल्टीपल जितना भी कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करेंगे। तो कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग वो दे रखा है हमें 14 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर को क्लीनिंग कराने में 14 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, तो इतने स्क्वायर मीटर को क्या होगा, 14 से मल्टीप्लाई कर दें। एक स्क्वायर मीटर की 14 रुपीज से 2 की क्या होगी, 28 कैसा है, 14 इंटू 2, तो इतने स्क्वायर मीटर क्या होगी, 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो फायदा रहा नहीं रहा, कैसे 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं किसका करें। 2 2 जा 4, ओके, 4 2 जा 8, 88 हो जाएगा। हाँ, 88 इंटू 20, तो इतने रुपए आंसर आ जाएगा। 0 तो ये है, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई क्लीनिंग की, 20 पिलर को साफ कराने की, 1760 रुपीज। ओके, तो आज के वीडियो में ये 5 क्वेश्चन ही हम कराएंगे। मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।